वेलकम टू एसएससी मेडी जी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एसएससी सीजीएल 2019 प्री का पेपर कंडक्ट किया जा रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि टीसीएस के पास जो कतई जहर वाले क्वेश्चंस थे वो क्वेश्चंस अब खत्म हो चुके हैं और अब हलवा बट रहा है। आपने देखा होगा कि जो पेपर हो रहा है और जो पेपर की अलग अलग शिफ्ट हो रही है वहां पर डिफरेंट टाइप ऑफ शिफ्ट में जो पेपर का लेवल है बहुत ही अलग है, जमीन आसमान का फर्क है। अगर हम बात करें कि जैसे जो टफ शिफ्ट आ रही है, जैसा कि स्टूडेंट्स का कहना है, जो रिव्यू आए हैं उसके आधार पर कि 4 जून की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो टफ है, 4 मार्च की 5 मार्च की सेकेंड शिफ्ट टफ है और इसके पहले भी जो एग्जामिनेशन हुई है 3 तारीख को वहां पर भी कई शिफ्ट टफ थी, कई शिफ्ट आसान थी। तो मैं उनमें नहीं जा रहा हूं कि कौन सी शिफ्ट टफ थी या कौन सी शिफ्ट आसान थी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चेंज देखने को मिल रहा है कि 5 तारीख को जो थर्ड शिफ्ट थी बहुत ज्यादा इजी आ गई थी। 6 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट थी इसने थर्ड का जो 5 को थर्ड शिफ्ट थी उसका भी रिकॉर्ड तोड़ दिया। और सबसे खतरनाक ये 6 तारीख की मतलब आज की जो ये सेकेंड शिफ्ट थी ये तो एसएससी के इतिहास की सबसे इजीएस्ट शिफ्ट है और इसने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं कि इस तरह के क्वेश्चन पूछे हैं। डायरेक्ट स्क्वायर पूछ लिया है, छोटा सा मल्टीप्लिकेशन पूछ लिया है। कहा जा रहा है कि जिन लोगों ने स्टूडेंट्स ने पेपर दिया उनके अनुसार 17 से 18 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको सोल्व करने के लिए आपको पेन तक उठाने की जरूरत नहीं है, आप उसको ऑर्डरली सोल्व कर सकते हैं, देखकर सीधा आंसर टिक कर सकते हैं। तो इतना आसान, इतना मैथ्स का लेवल इतना ज्यादा गिरा दिया गया है। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये जो लेवल है पेपर का, ये क्वेश्चन पेपर का, इससे बहुत ज्यादा टफ एमटीएस का पेपर आता है। ये तो एमटीएस के सामने तो कुछ नहीं है, एमटीएस के सामने तो 5th स्टैंडर्ड का पेपर है मैथ्स का, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो आज की थर्ड शिफ्ट हुई है उसमें भी पेपर ठीक ठाक आया है, उसमें भी पेपर आसान आया है। लेकिन जो टफेस्ट शिफ्ट थी जो 5 मार्च की, जैसा कि स्टूडेंट्स का कहना है 4 मार्च की सेकेंड शिफ्ट थी, या जो 3 मार्च को भी पेपर हुआ वहां पर भी कई टफ शिफ्ट आई है। तो आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन है और नो डाउट नॉर्मलाइजेशन में मार्क्स जो टफ शिफ्ट वाले हैं बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो इजी शिफ्ट वाले हैं उनका मार्क्स घटेगा, उनका भी मार्क्स बढ़ेगा। एक्चुअली नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला होता है वो अलग अलग फॉर्मूले होते हैं। अलग अलग जो इंस्टीट्यूट है, अलग अलग जो एजेंसी से अलग अलग फॉर्मूले अपनाती हैं। कहीं मार्क्स घटाए जाते हैं, कहीं मार्क्स बढ़ाए जाते हैं और कहीं मार्क्स जो है घटाए और बढ़ाए दोनों जाते हैं। लास्ट टाइम एसएससी सीजीएल 2018 में जो फॉर्मूला एडॉप्ट किया गया था वहां पर किसी के भी मार्क्स घटे नहीं थे, चाहे वो इजी शिफ्ट हो या आसान या टफ शिफ्ट हो। टफ शिफ्ट वालों के भी मार्क्स बढ़ाए गए थे और इजी शिफ्ट वालों को भी मार्क्स बढ़ाए गए थे। मार्क्स किसके नहीं बढ़े थे? जो सबसे इजीएस्ट शिफ्ट थी। अगर आपका पेपर इजी शिफ्ट में आया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे नहीं, आपके मार्क्स बढ़ेंगे। प्रॉब्लम उसको है जिसका इजीएस्ट शिफ्ट है, तो शायद उसके मार्क्स नहीं बढ़ सकते हैं या कम बढ़ेंगे। जिसका टफ शिफ्ट में उसके मार्क्स ज्यादा बढ़ेंगे, जिसका इजी शिफ्ट में पेपर है उसके मार्क्स थोड़े ज्यादा बढ़ेंगे। लेकिन सबसे इजीएस्ट शिफ्ट जैसा कि कहा जा रहा है, अभी तक के जो पेपर हुआ उसके अनुसार 6 तारीख की मतलब आज की जो सेकेंड शिफ्ट थी वो सबसे ज्यादा इजीएस्ट शिफ्ट उसको मानी जा रही है। तो जो सबसे ज्यादा आसान शिफ्ट होगी उसको आधार बनाया जाएगा, उसको बेस बनाया जाएगा और उसके आधार पर मार्क्स बढ़ाए जाएंगे। तो ये चीज जो टफ शिफ्ट वालों के लिए अच्छी हो जाती है कि अगर उनका पेपर टफ आया तो उनके मार्क्स बढ़ जाते हैं। लेकिन एक कड़वी सच्चाई है नॉर्मलाइजेशन की, जो एक्सपीरियंस हुआ है अभी तक एसएससी में उसके आधार पर मेरा ये कहना है कि हालांकि जो आपके अगर पेपर टफ शिफ्ट में है आपका मार्क्स बढ़ाया जाएगा, नो डाउट आपके नाम मार्क्स बढ़ेंगे। लेकिन टफ शिफ्ट में जो आपके मार्क्स बढ़ते हैं उसकी जो भरपाई हो, मतलब उसको आप कंपेयर नहीं कर सकते इजी शिफ्ट वाले के साथ। क्योंकि इजी शिफ्ट वाले में अगर आप जितना स्कोर करते हैं नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स कितने भी बढ़ जाए, अगर आपका पेपर टफ शिफ्ट में है तो आप इजी शिफ्ट वाले की बराबरी नहीं कर सकते। 10 से 15 नंबर का डिफरेंस आ जाता है। मतलब जो टफ शिफ्ट वाला स्टूडेंट्स है वो कहीं ना कहीं घाटे में ही रहता है, ये कड़वी सच्चाई है। तो अब ये किस्मत की बात है कि आपका पेपर टफ शिफ्ट में आ रहा है या इजी शिफ्ट में आ रहा है। लेकिन अगर आपका पेपर अपकमिंग शिफ्ट में है तो एक बार क्वेश्चन मतलब पेपर स्टार्ट करने से पहले, अधिकतर स्टूडेंट्स क्या होता है कि मैथ्स को एकदम लास्ट में सोल्व करते हैं, तो पेपर स्टार्ट करने से पहले एक बार मैथ्स के क्वेश्चन, कुछ स्टार्टिंग के कुछ क्वेश्चंस को पे एक सरसरी नजर डाल लीजिए, जिससे आपको पता चल जाएगा कि मैथ्स इजी आ रही है या टफ आ रही है। अगर इजी मैथ्स आ रही है तो आप मैथ्स को पहले अटेम्प्ट कीजिए, क्योंकि वो जो अगर इजी मैथ्स है, इस लेवल की मैथ्स आ रही है बच्चों वाली, तो आप रीजनिंग से भी कम समय में आप उस मैथ्स को कर सकते हैं। तो ये अपकमिंग शिफ्ट वालों को मेरी एडवाइस रहेगी। प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।